शाहरुख खान इंटरव्यू लिया है लालू प्रसाद यादव का मनमीत जी, और शाहरुख खान इंटरव्यू लालू यादव का नहीं लिया है, फुलवरिया के उस अघोर लड़का का लिया है जो लड़का की मम्मी चूल्हा पर रोटी पका रही थी। लालू यादव मुख्यमंत्री बनकर आए, उन्होंने मम्मी को कहा कि माई हम मुख्यमंत्री बन गए नहीं, और उनकी मां को समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री क्या होता है। तब लालू जी ने कहा कि हथुआ के राजा भी हमरा से ऊपर नहीं खन, तब समझ में आया उनकी मां को कि लालू जी क्या बन गए हैं मनमीत जी। तो और आप उस जगह से चुनाव नहीं लड़े, आप अपने बेटा को भेज दिए दुकान राघोपुर, एगो को भेज दिया तो समस्तीपुर में कौन इलाका में, काहे भेज दिए जी। फुलवरिया लालू प्रसाद यादव का वो घर है जहां लालू प्रसाद यादव भैंस के ऊपर बैठकर घूमते थे। फुलवरिया वो जगह है जहां लालू प्रसाद यादव ये सीखे कि भैंस के ऊपर दौड़ते दौड़ते कैसे बैठना है, और फुलवरिया वही जगह है जहां लालू प्रसाद यादव के बाद जो नस्ल आई वो भी यही सीख रही है। वो प्राइवेट विद्यालय सरकारी विद्यालय के चक्कर में नहीं है, वो अभी भी भैंस चला रही है। नीतीश कुमार को लेकर मनमीत ये कहा जाता है कि वो आदमी राजगीर के हर घर में नौकरी दिया, लेकिन उस आदमी ने हम लोग को मतलब कि पानी के इस तरफ वाले लोगों को देखा नहीं। किसको? सिवान को, छपरा को, पश्चिम चंपारण को, पूर्वी चंपारण को, गोपालगंज को। और लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि लालू जी यादव जी लोग का बेल्ट खोजते हैं। हमारा नाम प्रशांत राय है, हमको पटना में कई लोग यादव समझता है, और उन लोगों को लगता है कि यादव कह देंगे तो बड़ा लालू जी का खुश हो जाएगा। गोपालगंज के किसी विधायक का इज्जत पटना में नहीं है। यहाँ के विधायक हम जानते हैं कि अपने घर में भर के पैसा रखे हैं, खूब अच्छा से हम जानते हैं। यहाँ के विधायक टसन में रहते हैं कि मैं हूं 200 फॉर्च्यूनर का इकलौता मालिक। पटना में आपका फॉर्च्यूनर कोई पूछता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के राजनीति को पटना वाला सब साइड लाइन किया है। क्यों किया है? हम लोग का इज्जत नहीं है हमारे नेता का, और हम बतौर पत्रकार इस बात से दुखी हैं। वो आदमी कमा रहा है दुबई में, वो आदमी कमा रहा है तमिलनाडु के किसी गांव में, वो आदमी कमा रहा है 20,000 महीना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन उस आदमी का पता है सपना क्या है? उसका सपना है कि गौवा में वो 3 मंजिला टाइल्स लगा के बनवा देते ना, आज छठिया में जब इंडिवर से उतरते तो बट मजा आ जाता। पता है क्यों है मनमीत जी? काहे क्यों कमा रहा है खाली गांव के लिए और किसी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री आपको ये जिला बनाया है, आप नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। एक अगर कोई आदमी अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता है तो सबसे बड़ा गद्दार है वो। आप कोई आईआईटीएन नहीं है, आप आईआईटीएन होते तो कहते कि मैंने रात भर पढ़ाई की। अरे आपको वोट देकर बनाए हैं हम, और आप इस जिला को छोड़ दिए। इतना ज्यादा दिक्कत हो गया जी आपको आपसे, तो आप समझिएगा और सुनिए, यही इन्हीं ऐसे ही लोगों को इतिहास याद नहीं रखता है। दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन हम लछवार गए थे, यहाँ जगह है, वहां पर नेपाल का 18 गो बस लगा हुआ था। हमारा दिमाग खराब हो गया मनमीत जी। हम गोपालगंज में रहने वाले, हम गोपालगंज के पैदाइशी, लेकिन अफसोस कि हमारे मतलब गलत और बदनीयत नेताओं के चलते हमको जाकर बाहर पढ़ाई करना पड़ा, और हम यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं। हमको अफसोस है इस बात का। तो हम पूछे बाबा से कि बाबा ये 18 गो बस नेपाल से कहाँ आयल है? तो बोले कि बे नेपाल, भूटान और भारत के हर राज्य से लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और दशहरा में यहाँ पर आता है माथा टेकने जीन बाबा के पास। कहा जाता है कि अगर आप घर से ठीक ठाक होकर के जा रहे हैं, अगर आपके घर के लोग आपके समर्थन में मजबूत हैं, तो फिर आपके साथ बाहर भी कुछ नहीं होगा और आप मजबूती से अपनी बातों को रख पाएंगे। कहा गया है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन राजनीतिक लोग और कई क्षेत्र के लोग इसको अपने अपने अनुसार इसका मायने निकालते हैं। राजनीतिक लोग कुर्सी पाने के लिए इश्क करते हैं, कुर्सी पाने के लिए जंग करते हैं, और फिर कुर्सी पर कायम रहने के लिए उससे इश्क करने लगते हैं। आपको बताएं कि बिहार के 30-35 साल के राजनीतिक परिदृश्य में नालंदा और फिर हमारा गोपालगंज जिला, ये 2 लोग ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपको बताएं कि जहां नीतीश कुमार अगर बिहार के 18 साल तक शासन प्रशासन को चलाए हैं, तो गोपालगंज जिला भी लगभग 18 सालों तक बिहार के शासन प्रशासन को चलाया है। लेकिन नालंदा और गोपालगंज जिले के आप तुलना करिएगा तो फिर ऐसा लगता है कि गोपालगंज जिला पूरे बिहार के 38 जिला में एक उपेक्षित जिला है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रशांत राय। बाकी हम तमाम बातचीत करेंगे, और बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर गोपालगंज के तुलना में नालंदा जिला इतना विकसित कैसे हो गया? पहला बात तो ये कि हम लोग बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर हैं फुलवरिया से। फुलवरिया लालू प्रसाद यादव का वो घर है जहां लालू प्रसाद यादव भैंस के ऊपर बैठकर घूमते थे। फुलवरिया वो जगह है जहां लालू प्रसाद यादव ये सीखे कि भैंस के ऊपर दौड़ते दौड़ते कैसे बैठना है, और फुलवरिया वही जगह है जहां लालू प्रसाद यादव के बाद जो नस्ल आई वो भी यही सीख रही है। वो प्राइवेट विद्यालय सरकारी विद्यालय के चक्कर में नहीं है, वो अभी भी भैंस चला रही है। आप बात समझिएगा। गोपालगंज के सबिया के हवाई अड्डा में बैठे हैं हम लोग, और मुद्दा ये है कि नालंदा वर्सेस गोपालगंज। नीतीश कुमार पर कई बातें कही जा सकती हैं। नीतीश कुमार को लेकर मनमीत ये कहा जाता है कि वो आदमी राजगीर के हर घर में नौकरी दिया, लेकिन उस आदमी ने हम लोग को मतलब कि पानी के इस तरफ वाले लोगों को देखा नहीं। किसको? सिवान को, छपरा को, पश्चिम चंपारण को, पूर्वी चंपारण को, गोपालगंज को। और
लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि लालू जी यादव जी लोग का बेल्ट खोजते हैं। हमारा नाम प्रशांत राय है, हमको पटना में कई लोग यादव समझता है और उन लोगों को लगता है कि यादव कह देंगे तो बड़ा लालू जी का खुश हो जाएगा। तो सुनिए बात, समझिए क्या बात है। बात एक है कि आप जहां पैदा हुए ना, आप उस जगह को मनमीत जी नहीं भूल सकते हैं, और अगर आप उस जगह को भूल गए हैं तो आप एहसान फरामोश हैं। हम बैठे हैं फुलवरिया के नजदीक में, हमको कोई बता दे उठ के कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्या हर महीना एक बार घूमने आते हैं। वो आए थे अभी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने, बहुत बहुत बधाई उनको, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन तेजस्वी जी आके बोले कि देखिए समय मिलता है तो फिर पत्नी को लेकर आएंगे। अरे बाप रे बाप, आपके पिताजी यहां से पैदा होकर यहीं का गुण सीखे हैं। वो शाहरुख खान इंटरव्यू लिया है लालू प्रसाद यादव का मनमीत जी, और शाहरुख खान इंटरव्यू लालू यादव का नहीं लिया है, फुलवरिया के उस अघोर लड़का का लिया है जो लड़का की मम्मी चूल्हा पर रोटी पका रही थी। लालू यादव मुख्यमंत्री बनकर आए, उन्होंने मम्मी को कहा कि माई हम मुख्यमंत्री बन गए नहीं, और उनकी मां को समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री क्या होता है। तब लालू जी ने कहा कि हथुआ के राजा भी हमरा से ऊपर नहीं खन, तब समझ में आया उनकी मां को कि लालू जी क्या बन गए हैं मनमीत जी। तो और आप उस जगह से चुनाव नहीं लड़े, आप अपने बेटा को भेज दिए दुकान राघोपुर, एगो को भेज दिया तो समस्तीपुर में कौन इलाका में, काहे भेज दिए जी? गोपालगंज में 6 विधानसभा नहीं है क्या? तो देखिए अगर कंपैरिजन करिएगा जिला वाइज, कंपैरिजन करिएगा विकास का, तो हम तो ना नीतीश जी के फैन है, ना लालू जी के, ना भाजपा के, लोग सब लोग चोर हैं। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि अगर लालू जी गोपालगंज में आकर अपनी राजनीति को, अरे सुनिए खुल के बोल रहे हैं आपको, गोपालगंज के किसी विधायक का इज्जत पटना में नहीं है। यहाँ के विधायक हम जानते हैं कि अपने घर में भर के पैसा रखे हैं, खूब अच्छा से हम जानते हैं। यहाँ के विधायक टसन में रहते हैं कि मैं हूं 200 फॉर्च्यूनर का इकलौता मालिक। पटना में आपका फॉर्च्यूनर कोई पूछता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के राजनीति को पटना वाला सब साइड लाइन किया है। क्यों किया है? हम लोग का इज्जत नहीं है हमारे नेता का, और हम बतौर पत्रकार इस बात से दुखी हैं कि हमारा एरिया कोई आदमी आ रहा है उसको पूछ नहीं है, और वही उल्टा का एरिया का आ रहा है तो उसको पूछ है। तो अगर क्षेत्रवाद की बात की जाए, और हम क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने नालंदा में बहुत शानदार काम किया है और लालू जी ने गोपालगंज में नहीं किया। अच्छा, जो आप ये बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये लोग अपने जिला से चुनाव नहीं लड़ते हैं। गोपालगंज में 6 विधानसभा है, और आपको बताएं कि जैसे बिहार में इनके परिवार के लोग शासन किए हैं, जैसे गोपालगंज जिला ने 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। होना तो ऐसा चाहिए कि अदर पार्टी के लोग अगर गोपालगंज में आए तो उनको वोट मांगने में डर लगे। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये लोग गोपालगंज और अपने पैतृक जिला को छोड़ करके अलग अलग से चुनाव लड़ते हैं, और पता नहीं गोपालगंज जिला को किस हाल में छोड़ के चले गए हैं? एक बात सुनिए आप, एक आदमी जाता है विदेश कमाने, आपके गांव से कई लोग गए होंगे, हमारे गांव से गए हैं, आपके घर से भी हो सकता है कोई हो रिश्तेदारी में। वो आदमी कमा रहा है दुबई में, वो आदमी कमा रहा है तमिलनाडु के किसी गांव में, वो आदमी कमा रहा है 20,000 महीना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। लेकिन उस आदमी का पता है सपना क्या है? उसका सपना है कि गौवा में वो 3 मंजिला टाइल्स लगा के बनवा देते ना, आज छठिया में जब इंडिवर से उतरते तो बट मजा आ जाता। पता है क्यों है मनमीत जी? काहे कि वो कमा रहा है खाली गांव के लिए और किसी के लिए नहीं। आपके पिताजी, आपके फूफा जी, आपके चाचा जी का कोई बाहर हो तो घरे पैसा क्यों भेज रहे हैं? जब दुबई में है तो उन्हें ऐशबाजी करे, मस्ती मारे, इसलिए भेजते हैं। काहे कि उनका सपना है कि जब हम छुट्टी में मुश्किल साल में अगर 5 दिन का छुट्टी मिलता है, हम आते हैं तो हमारा पट्टादार, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा भतीजा देखे तो कहे कि ये कमाता है। यही नॉर्मल टेंडेंसी होता है। लालू यादव के परिवार में नॉर्मल टेंडेंसी काहे नहीं रहा? लालू यादव का पहला काम पता है क्या होना चाहिए था? कि गोपालगंज में साला एम्स बन जाए। काहे नहीं सोच पाए ऐसा हो? आप समझिए इस बात को। वो इस जगह को छोड़कर भाग गए। लालू जी फुलवरिया आए थे अभी कुछ दिन पहले, अपने पैतृक मंदिर में जाकर पूजा किए, हम खबर किए थे भाई, बड़ा खुशी हुआ हमको। लेकिन हमको इस बात का दुख है कि लालू जी से मिलने के लोग यहां मर रहा था। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपको ये जिला बनाया है, आप नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। एक अगर कोई आदमी अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता है तो सबसे बड़ा गद्दार है वो। आप कोई IITian नहीं है। आप IITian होते तो कहते कि मैंने रात भर पढ़ाई की। अरे आपको वोट देकर बनाए हैं हम, और आप इस जिला को छोड़ दिए। इतना ज्यादा दिक्कत हो गया जी आपको आपसे, तो आप समझिएगा और सुनिए, यही इन्हीं ऐसे ही लोगों को इतिहास याद नहीं रखता है। मोदी का जब चर्चा होता है ना, मोदी अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, चर्चा होता है तो एक बात कहा जाता है, गुजरात मॉडल। गुजरात में पैदा हुआ आदमी ना, तो प्रधानमंत्री बन गया अपने राज्य का मॉडल बना के, लेकिन आप अपने जिला को मॉडल नहीं बना पाए। हम चाहते हैं कि लोग आरोप लगाए लालू यादव पर, राबड़ी देवी पर, तेज प्रताप पर, तेजस्वी पर, मीसा पर, हेमा पर, उनकी सारी बेटियों पर, कि बाप रे बाप ये लोग तो खाली गोपालगंज करता है। कितना अच्छा लगेगा सुन के। आप सोचिए ना एक बात, गांव मतलब क्या होता है? दिल्ली जो आदमी अभी आएगा छठ में, वो का क्यों आ रहा है भाई? दिल्ली में तो काम करिए नहीं रहा है। अरे वो कामवे कर रहा है मनमीत जी, क्यों छठ में घर आ सके, और आप छठ में आते ही नहीं। कितना दुख का बात है। तो अंतर है नीतीश जी और लालू यादव में।
आपको एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर नालंदा के जिले में राजगीर जैसा पर्यटन विभाग है, वैसा जगह है, तो गोपालगंज जिले में एक थावे मंदिर है और उसका कंपेरिजन करिए, यहाँ पर एक सबवे हवाई अड्डा भी है। अगर उस जिले से कंपेरिजन करिएगा तो वहाँ जितना विकसित नालंदा हुआ है उतना करने के लिए तमाम आपके पास स्पेस, जगह और संसाधन है। लेकिन आखिर इस तरह से उपेक्षित छोड़ देना, जा करके अलग अलग चुनाव लड़ना, और गोपालगंज के तमाम जनता और तमाम लोग सिर्फ जिलावासी होने के चलते उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। आखिर वे लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि जैसा 18 साल शासन प्रशासन चला करके नालंदा का कोई एक मुख्यमंत्री नालंदा को विकसित कर सकता है, तो हमारे यहाँ के भी एक परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रहे हैं और लगभग 15 साल शासन किए हैं, तो इस जिला को भी उसके कंपेरिजन में खड़ा किया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन हम लछवार गए थे, यहाँ जगह है, वहां पर नेपाल का 18 गो बस लगा हुआ था। हमारा दिमाग खराब हो गया मनमीत जी। हम गोपालगंज में रहने वाले, हम गोपालगंज के पैदाइशी, लेकिन अफसोस कि हमारे मतलब गलत और बदनीयत नेताओं के चलते हमको जाकर बाहर पढ़ाई करना पड़ा और हम यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं। हमको अफसोस है इस बात का। तो हम पूछे बाबा से कि बाबा ये 18 गो बस नेपाल से कहाँ आई है, तो वो बोले कि बहन नेपाल, भूटान और भारत के हर राज्य से लोग पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और दशहरा में यहाँ पर आता है माथा टेकने जीन बाबा के पास। जकरा भूत प्रेत पकड़ता है, जो आदमी मानसिक तौर पर थोड़ा विकृत हो जाता है, वो आके मथवा सटाता है तो ठीक हो जाता है। फिर हम पूछे अगला सवाल कि बाबा ये सब कब से हो रहा है, तो वो बोले कि हम जब पैदा हुए तब से हो रहा था। तो हम अगला सवाल पूछे कि बाबा आपके पिताजी पैदा हुए तो क्या हुआ, तो बोले कि वो भी जब पैदा हुए थे तो ये सब हो रहा था, छोटे स्तर पे था। हम उनसे पूछे जब उनके पिताजी पैदा हुए तो क्या हो रहा था, वो बोले कि उनके पिताजी भी पैदा हुए तो लछवार देवी का नाम उतना ही था। मतलब कि 500 साल का इतिहास तो हमको बता दिए। 500 साल का इतिहास का चीज आपके जिला में है और आपके जिला का आदमी नहीं जान रहा है। हमको लानत है ऐसे राज्य के मुख्यमंत्रियों पर, ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे पर्यटन पर और ऐसे तमाम लोगों पर जो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ भी घूमने लायक नहीं है। हम अभी थावे का नाम नहीं लिए मनमीत जी, थावे तो बहुत बड़ा हो गया, हम लछवार के। अरे भाई स्विट्जरलैंड में क्या है, जापान में क्या है, एगो बीच है खाली डिकचुक डिकचुक करने के लिए। सुनिए, आपको जापान ने अपने तरफ एडवर्टीजमेंट से खींचा है मनमीत जी, आपको स्विट्जरलैंड ने, मलेशिया ने, बाली ने, थाईलैंड ने अपनी ओर खींचा है। वो ऐसा एनवायरनमेंट दिया, आपको लगा कि वाओ वी शुड गो देयर। क्यों लगा? काहे कि आप दिन रात उसका देख रहे हैं प्रचार। आपने बिहार के लिए क्या प्रचार किया है? हम ये बात तेजस्वी, लालू और नीतीश से नहीं पूछ रहे हैं, 70 साल के बिहार के मुख्यमंत्रियों, बिहार के मंत्रियों से पूछ रहे हैं। और लालू यादव यहां के हैं तो उनसे स्पेशली पूछ रहे हैं। अरे गोपालगंज, सिर्फ गोपालगंज जिला की बात करें तो यहां पर ऐसा 10 स्थल है जिसका प्रचार होना तो हम लिख के देना है। इस दुनिया में 204 देश है, 204 देश का लोग यहां पर आएगा। अरे भाई कामाख्या से चलकर माता निकल जाती है किसी के माथा से और आप उसका जीर्णोद्धार अब तक नहीं कर पाए हैं। अभी दिया है 62 करोड़ तेजस्वी यादव, खूब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया आपको। लेकिन आपके यहां 10 चीज है तो याद रखिएगा, अगर लालू यादव चाहते, लालू यादव का घर में ऐसा इटली का मार्बल लगा है कि आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन वही इटली का मार्बल थावे मंदिर में नहीं लगा, तो अफसोस है और क्या। चलिए इस बातचीत के हिस्सा का अंतिम सवाल रहेगा। गोपालगंज में 2017 में बढ़ाया था, गोपालगंज में 2020 में बढ़ाया था, हाँ। और उस समय तेजस्वी यादव मतलब सरकार में थे, प्रतिपक्ष में हो या सरकार में हो, 17 और 20 दोनों में थे। वे लोग मतलब अपने विधानसभा का छोड़ दीजिए, गोपालगंज जिला उनका जहां पैतृक जिला है वहां पे आना उचित नहीं समझते हैं। लालू यादव के समर्थक इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि जब वो रेल मंत्री थे तो तमाम रेल के लिए काम किए गए हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि गोपालगंज जिले में जो सबसे अधिक लोग विदेश कमाते हैं, बाहर कमाते हैं, जब यहाँ से वे लोग बाहर जाते हैं तो आज भी उनको ट्रेन पकड़ने के लिए पटना से ज्यादा उचित उनको लगता है कि हम गोरखपुर चले जाएं या फिर सीवान चले जाएं। हालांकि बड़ी लाइन ट्रेन अभी चल रही है, लेकिन कई जगह ठहराव नहीं है और कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ से बाहर जा सके। जिनका पैतृक जिला है, जो बिहार में शासन चलाए हैं, उन लोगों का किसी के समस्या में बाढ़ हो या जो भी हो उसमें आना उचित नहीं लगता है, चुनाव अभी कहीं और से लड़ते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, पहला बात, लोग नहीं कहता है कि मतलब जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो आदमी अपने समाज का नहीं हुआ, वो दूसरे किसी का क्या होगा। हमको लाया था उसको बहुत दिक्कत नहीं, लाया था बहुत अच्छा भी काम किए हैं। हमको बस एक बात से दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि आप इस जगह को क्यों छोड़कर गए। अरे हमको तो लगता है, अरे लालू जी मरीन ड्राइव पर जाते हैं, एगो नया चीज बना है पटना में, वहां भुट्टा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बड़का एगो रथ बनवाए हैं। ए लालू जी अपने रथवा में बैठकर हर सप्ताह एक दिन के लिए फुलवरिया आइए। आप तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब आप तो कोई बड़े संवैधानिक पद पर नहीं है, आप तो कुछ संभाल नहीं रहे हैं। अब मोदी को हराने के लिए आप दिन भर घूमिएगा तो अलग बात है, लेकिन आप सप्ताह में एक दिन आके बैठते, खूब बढ़िया भूजा होता, खूब बढ़िया चाय बनता, 200-500 कप, और लोग आता आपका पैर छू के कहता प्रणाम लालू जी, कहता सुनिए हमको दिक्कत है, तो अपने बेटवा को कहते कि सुनो ना गौवा में गए थे, ऐसा हुआ था, करवा दो, तो आप समझ रहे हैं, अमर हो जाते, अमर।
तो हमको इस बात का दुख है। और जो आप बोले रेलवे स्टेशन, हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। लालू यादव रेल मंत्री थे, अरे भाई गरीब रथ चलवाए, बहुत कुछ किया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे को मुनाफा में लाने वाले पहले रेल मंत्री हैं, डेटा कहता है, हमको भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत इस बात से है कि आपने वो क्यों नहीं, अरे फुलवरिया स्टेशन ही कैसा दिखता है, चला के दिखा दीजिए, कहिएगा तो कल जाकर दिखा, हम ही दिखा देंगे। तो फुलवरिया, अरे भाई जहाँ के, अरे हम गोपालगंज के हैं तो कमाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ बिल्डिंग पिटवाएंगे। क्यों पिटवाएंगे, क्या दिखाएंगे, बाप रे प्रशांत राय बन गया आदमी, हम चल जाएंगे कहीं और। अमेरिका में घर खरीदने से पहले अपने गांव में घर बनाना चाहिए, पिताजी सिखाए थे बचपन में हमको। तो अमेरिका का घर का पैसा हो गया है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में खरीदो, रूस में खरीदो, अफगानिस्तान में मत खरीदना, तालिबान वाला है सब, लेकिन उससे पहले अपने गांव में वो घर बनवाओ। क्यों, ताकि गांव जब आओ तो लगे कि गांव आए हैं। आपका घर तो बड़ा है लेकिन आप वहां आते नहीं, गलत बात है। चलिए हम लोग इस खबर को अंत करेंगे। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि ये काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।